प्रिय सनातन धर्मावलंबी धर्मानुरागी आत्मीय भक्तगण, आज के इस संध्याकालीन सत्र में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस धर्म चर्चा का विषय माघ पूर्णिमा है। माघ महीने का महत्व पूरे साल में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यह महीना पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। इस महीने में सूर्योदय से पूर्व जगकर स्नान करके भगवान भास्कर को जल देने का अत्यधिक महत्व है। यदि कोई धर्मानुरागी भक्त पूरे महीना नियम का पालन नहीं कर सके हों तो केवल एक दिन भी यदि माघ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय के पूर्व जगकर स्नान कर लें और भगवान भास्कर को जल अर्पित कर दें तो भी उन्हें पूरे माघ महीने के स्नान का फल मिल जाएगा। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि माघ महीने में देवतागण भी अपना रूप बदलकर प्रयाग में आ जाते हैं और स्नान आदि क्रियाएं करने के पश्चात संध्या गायत्री करने के बाद वे भी भगवान विष्णु का चिंतन मनन स्मरण करते हैं और दान भी देते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, त्रिवेणी स्नान और दान देने का विशेष महत्व है। इस दिन तिल और कंबल का दान किया जाए तो अत्यधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जल में रहते हैं। सभी देवी देवता भी जल में, गंगा जी के जल में स्नान करते हैं और उनका भी निवास गंगा में रहता है। इसलिए गंगा स्नान का फल विशेष रूप से बताया गया है। जो सनातन धर्मानुरागी भक्तगण किसी कारणवश गंगा स्नान या प्रयाग में स्नान नहीं कर सके हों, वे माघ पूर्णिमा के दिन यदि अपने स्नान के जल में गंगाजल कुछ मात्रा में मिलाकर सूर्योदय के पहले स्नान करने के पश्चात भगवान भास्कर को जल दें और कंबल, तेल इत्यादि का शुद्ध सात्विक संध्या गायत्री करने वाले ब्राह्मण को दान देते हैं तो उन्हें भी अत्यधिक पुण्य फल प्राप्त होगा और पूरे माघ महीने के नियम व्रत करने का फल प्राप्त हो जाएगा। इस दिन माघ पूर्णिमा के दिन वैसे सभी महीने की पूर्णिमा पवित्र दिन मानी जाती है, लेकिन माघ पूर्णिमा उसमें सर्वश्रेष्ठ है। माघ पूर्णिमा कल दिनांक 16 फरवरी 2022 दिन बुधवार को है। इस दिन विशेष रूप से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का विधान है। इस दिन केले का फल, केले के पत्ते, आम का पल्लव, पंजीरी, लड्डू इत्यादि सामग्रियां श्री सत्यनारायण भगवान की कथा में प्रयुक्त करके श्री सत्यनारायण की पूजा वंदन करने के बाद श्री सत्यनारायण की कथा सुनी जाए, जो कि भगवान विष्णु ही हैं, उन्हीं की कथा होती है, तो अत्यधिक पुण्य फल प्राप्त होगा और साथ ही तिल का हवन और शुद्ध सात्विक ब्राह्मण को दान दिया जाए तो इसका अनंत गुना फल
भक्तगणों को मिलता है। इसलिए सभी धर्मानुरागी सनातन धर्मावलंबी आत्मीय जन से यह अनुरोध है कि वे अवश्य माघ पूर्णिमा के दिन गंगा जल मिलाकर अपने यहाँ शुद्ध जल में या तीर्थों में जाकर गंगा स्नान करके भगवान भास्कर को जल अर्पित करें और कंबल, तिल या जो भी आपके पास उपलब्ध है उसे शुद्ध सात्विक ब्राह्मण को दान करके तत्पश्चात ही कुछ शुद्ध सात्विक भोजन करें। यदि श्री सत्यनारायण की कथा श्रवण कर सकते हैं तो भी अवश्य करें। इसके साथ ही आपको श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस में ईश्वर और जीव से संबंधित, यानी ईश्वर क्या है, जीव क्या है और ईश्वर कैसे प्राप्त होते हैं, वे कहाँ रहते हैं इत्यादि विषयों की जानकारी इन चौपाइयों के माध्यम से आपको हो जाएगी। तो मैं यह भी आपको बता देना उचित समझता हूँ। ये चौपाइयाँ इस प्रकार हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। पर बस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेशा, मिटई न जीवन केर कलेशा। तरहि न बिनु से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। तरहि न बिनु से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। भक्तगण इन चौपाइयों के माध्यम से उस ब्रह्म परमात्मा को याद भी करते हैं और उनका अर्चन बंदन भी करते हैं। इन चौपाइयों की व्याख्या अगले सत्र में की जाएगी। जो भी हमारे ज्ञानी बुद्धिजीवी प्रेमी भक्तगण हैं वे इसका भावार्थ तो समझ ही गए होंगे, परंतु आम जनों के लिए भी इसकी व्याख्या कल संध्याकालीन सत्र में कर दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आइए मिलते हैं पुनः अगले अंक में सभी धर्मानुरागी सनातन धर्मावलंबी प्रेमी आत्मीय जनों को साधुवाद एवं नमस्कार।